ताबड़तोड़ पाए, सड़क पर बमबारी। यूपी का प्रयागराज एक बार फिर गोलियों और बम धमाके की गूंज उठा। 18 साल पहले जिस पैटर्न से बीएसपी विधायक राज्यपाल को मारा गया, इसी अंदाज में उसके दोस्त उमेश पाल की हत्या कर दी गई। पहले आपको क्राइम सीन दिखाते हैं। उमेश पाल राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अपनी क्रेटा कार से घर के बाहर पहुंचे। कार की अगली सीट से पहले गलत उतरा, फिर पिछली सीट से उमेश पाल बाहर आया और फिर मौत का खेल शुरू। पीछे से आए पहले हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। उमेश पाल खुद को बचाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सुरक्षा में तैनात गनर ने बचाने की कोशिश की तो हमलावर के निशाने पर वो भी आ गया। गोली लगने के बाद नौजवान गनर वहीं गिर पड़ा। जान बचाने के लिए उमेश पाल अपने घर की तरफ भागा। पहला हमलावर अटैकिंग मोड में था ही, दूसरे ने भी मोर्चा संभाला और फिर दनादन फायरिंग से पूरा इलाका चहल गया। उमेश पाल को दौड़ा कर गोलियों का शिकार बनाया गया। सीन में आए तीसरे हमलावर ने बम बरसाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई बम डाले, जिसके बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। प्रयागराज में शुक्रवार शाम 5 बजे गोलियों और बमों की बौछार से ये पूरा इलाका धूमनगंज का थर्रा उठा, जब बसपा के विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोलियों और बम से निर्मम हत्या कर दी गई। क्रेटा कार से इसी गाड़ी से उमेश पाल मामले में बहस में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। उसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने, जो कि लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। बमों से हमला किया गया, गोलियों से हमला किया और यहाँ पर जो बुलेट्स के निशान हैं, देखिए यहाँ पर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये फायरिंग की गई है। ये बुलेट का निशान है, यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, यानी कि गोलियों के निशान और भी है। यही वो गाड़ी है जिससे उमेश पाल, जो कि मुख्य गवाह थे राजू पाल हत्याकांड के, वो वापस लौट रहे थे। देखिए ये बड़ा सा एक सुराख है और यहाँ पर H1 लिखा हुआ है, यानी कि होल 1। यानी कि इस तरीके से पूरी गाड़ियों पर जो गोलियों के निशान लगे हैं और जिस तरीके से गाड़ी का ये शीशा टूटा हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कार और बाइक से हमलावरों ने उमेश पाल का पीछा किया, लगातार टारगेट पर नजर गड़ाए रखा और फिर जैसे ही उमेश पाल की कार घर के बाहर उठी, प्लानिंग के तहत हमला कर दिया गया। दहशत फैलाने के लिए बमों की बरसात कर दी। उमेश पाल मोबाइल में बात कर रहे थे, जैसे ही वो उतरते हैं बदमाश जो कि घात लगाए हुए थे फौरन फायरिंग शुरू कर देते हैं, न सिर्फ उमेश पाल के ऊपर बल्कि आगे की सीट पर जो गनर बैठा होता है, जैसे ही वो करता है उसको संभलने का मौका नहीं मिलता है और बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। निश्चित तौर पर इलाके में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि बदमाश न सिर्फ फायरिंग करते हैं बल्कि खुलेआम बमों को फेंकना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस की टीमें अस्पताल पहुंचती हैं, जहां पर उमेश पाल को मृत घोषित किया जाता है और एक गनर की देर शाम जो मृतक होने की सूचना है वो अनाउंस की जाती है। दिनदहाड़े अटैक में 2 जान गए। अस्पताल में भर्ती गनर संदीप ने भी दम तोड़ दिया, जिसकी गूंज यूपी विधानसभा में सुनाई दी। एसपी मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन में मामला उठाया और सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ। इलाहाबाद जैसा महानगर, जहाँ हमारा हाईकोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, और वहाँ पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उठते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता, जहां अस्पताल में पहुंचे हैं, तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है। अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम
शासन से ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? अब देखिए, अखिलेश के सवालों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया और अखिलेश से पूछा कि आखिर किसने अतीक अहमद को सांसद और विधायक बनाया। बीजेपी सरकार ने तो ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और आखिर पाले किसके द्वारा गए? बात जवाब आ ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लेगा आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ वो जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम ये तो सच नहीं नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए? क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसलिए आज कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार नहीं है, सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लग रहे हैं, भारत से भी दूर का अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे तो आप तक जानते हैं, आपको बढ़ाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। सारे अपराधियों को मानेंगे। आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? योगी और अखिलेश के बीच सदन के अंदर गर्मा गर्म बहस हुई। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर अटैक करते हुए कहा कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए, वो प्रदेश की जनता का क्या करेंगे। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किसके गुरु हैं, यानी यहाँ गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। हमसे कम इस बात पर शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं, उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी? आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। फिर उमेदपाल हत्याकांड में अतीक अहमद आरोपी है। अतीक के बेटों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ऐसे में विपक्ष के आरोपों पर अटैक करते हुए अतीक और समाजवादी पार्टी की पुरानी जुगलबंदी की पूरी कहानियां बयां कर दी। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है,
वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या ये सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वो माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। प्रयागराज हत्याकांड पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन अदालत की कहानी 18 साल पुरानी है। बीएसपी विधायक राजूपाल की हत्या से ये चैप्टर शुरू हुआ। 25 जनवरी 2005 को इसी इलाके में हत्या हुई। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर हत्या का केस दर्ज हुआ। राजूपाल का दोस्त उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह बना। 2006 में उमेश पाल को किडनैप किया गया और मारने की धमकी दी गई। 2016 में एक बार फिर उमेश पाल पर जानलेवा अटैक हुआ और 2022 में एक बार फिर मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर उमेश पाल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ 3 बार एफआईआर दर्ज कराई। 24 फरवरी को शाम 4:30 बजे 18 साल पुरानी मर्डर की कहानी को दोहराया गया। उसी सड़क पर उमेश पाल को मारा गया, जहां 18 साल पहले उसके दोस्त राजूपाल की हत्या हुई। इसी रास्ते से न्यायालय से होते हुए अपनी गाड़ी से आकर के यहीं पर रुके थे कि घात लगाए पीछे से बैठे हुए बदमाशों ने पहले तो गोली चलाई और उसके बाद जब उमेश पाल ने इसी गली से अंदर भागने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनको घेर करके पहले गोली मारी और उसके बाद बम से उसके ऊपर हमला कर दिया। यहाँ से बामुश्किल 600 या 500 मीटर पर उनका घर पड़ता है। इसी घर में और अब आपको सीधे बिहार के पश्चिम चंपारण में लेकर चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को